अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। 7th एपिसोड में हमने देखा कि किम सुन कमांड सेंटर में आ जाता है और वो लूनर वाटर से इन्फेक्ट भी हो गया था, जिसके बाद तेसुक उसे गोली मार देता है। यहाँ डॉर्म में डॉक्टर जियान को भी एक हार्ड ड्राइव में ढेर सारे फाइल्स मिलते हैं जहाँ से उसे पता चलता है कि 5 साल पहले उसकी बहन और दूसरे साइंटिस्ट ने लूनर वाटर को छोटी बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें केवल लूना 073 ही बच पाई थी और डाटा स्टोरेज के नीचे लूनर वाटर के उस एक कैप्सूल से लीक होने के बाद वहां पूरा पानी भर चुका था। तो जब तेसुक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है तो सारा पानी वेंटिलेशन के थ्रू पूरे स्टेशन में फैल जाती है, जिसके बाद वो सभी कमांड सेंटर की ओर जाने लगते हैं। अब आगे फाइनल एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 5 साल पहले हुए भैले स्टेशन पर उस हादसे को दिखाया जा रहा था। सभी गेट्स इमरजेंसी में बंद हो रहे थे और सारे क्रू मेंबर्स वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम डॉक्टर जियान की बड़ी बहन डॉक्टर सॉन्ग वोंग को भी देखते हैं जो एक स्टोरेज में काम कर रही थी और वहां अचानक हुए तापमान में बदलाव के कारण सारे सैंपल्स रेड हो जाते हैं। दूसरे स्टोरेज में एक मेंबर के हाथों एक कैप्सूल गिर जाता है जिससे कि उसमें रखा लूनर वाटर एक बीज के साथ मिलकर तेजी से ग्रो करने लगता है। और अगर आपको याद हो तो डाटा स्टोरेज के नीचे जो इतनी सारी लताएं थी वो इसी एक बीज से हुई थी। वो सभी जब बाहर निकलने वाले गेट तक आते हैं तो गेट पर ऑलरेडी कुछ गार्ड्स गन लिए खड़े हुए थे जो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, जिनमें से एक गार्ड सामने वाला गेट बंद कर देता है जिससे कि सभी क्रू मेंबर्स अंदर ही लॉक हो जाते हैं। और यहाँ पृथ्वी से डायरेक्टर 6 सारा तमाशा देख रही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद मिस्टर किम को अपने ऑफिस बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या भैले स्टेशन में किसी भी क्रू मेंबर्स का बचना पॉसिबल है। बैक टू द प्रेजेंट, लूनर वाटर पूरे स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था पर वो सभी कमांड सेंटर में आ गए थे। डॉक्टर जियान उन्हें बताती है कि शोधकर्ताओं ने यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर रिसर्च किया था और लूनर वाटर को इंसानों पर प्रयोग किया था जिसमें केवल लूना 073 ही सरवाइव कर पाई और उसकी बॉडी ने एक ऐसा एंटीवायरस बना लिया जिससे कि लूनर वाटर उसकी बॉडी में रहकर भी विभाजित नहीं होता। और यही कारण था कि उन्होंने इस बात को राज रखा और 5 साल पहले स्टेशन को अचानक से बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उन्हें लूनर वाटर जैसी कोई चीज मिली है और वो इसे इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। तभी वहां कैप्टन हान भागते हुए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तेसुक के साथ हाथापाई करते समय उसने कुछ अजीब सा देखा। उसने देखा कि शाफ्ट में पानी भरा हुआ था और वहां सारे एरियाज में पानी लीक हो रहा था। कैप्टन हान सभी को बता ही रहा था कि ये जगह अब सेफ नहीं है। तभी अचानक डॉक्टर जियान पर लूनर वाटर का असर दिखने लगता है और उसे भी स्टारफिश दिखाई देने लगती है जैसे सू चैन और किम सुन को दिखी थी। डॉक्टर जियान समझ गई थी कि वो लूनर वाटर से इन्फेक्ट हो गई है तो वो जल्दी से जाकर खुद को दूसरे कमरे में लॉक कर लेती है। बाकी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी डॉक्टर जियान भी लूनर वाटर की उल्टी करने लगती है जिसे देखने के बाद सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर जियान को भी ऐसा लगने लगा था कि वो डूब रही है। तभी उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो कह रही थी कि सबके बेहतर भविष्य के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। हम एक बार और फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि भागा दौड़ी के कारण कुछ मेंबर्स लूनर वाटर से इन्फेक्ट हो गए थे और उनमें वो आदमी भी शामिल था जिसके हाथ से सूचन लूनर वाटर लेने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स सभी गेट्स बंद करके वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर सॉन्ग वोंग ये बात समझ चुकी थी कि उन सभी की मौत यहीं हो जाएगी। तभी डॉक्टर जियान को सफोकेशन सा फील होता है और वो अचानक से उठ जाती है। डॉक्टर जियान इन्फेक्टेड जरूर हुई थी पर उसके सिम्टम्स अब ठीक लग रहे थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूना ने उसके हाथ पर काटा था और उसके म्यूटेटेड डीएनए ने डॉक्टर जियान के शरीर में एज एन एंटीबॉडी काम किया और लूनर वाटर को विभाजित होने से पूरी तरह से रोक दिया। चीफ गोंग जब उस सैटेलाइट डिवाइस के मैसेजेस को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि गीसू और तेसुक दोनों आरएक्स के लिए काम कर रहे थे। आरएक्स भाड़े के मर्सनरीज होते हैं जो इनलीगली स्पेस माइनिंग और दूसरे चीजों पर कब्जा करते हैं। फिर वो मिस्टर किम से कांटेक्ट करते हैं जो उन्हें बताते हैं कि एसएए से उन्होंने एक रेस्क्यू शिप भेज दिया है जो कि लैंडिंग ऑर्बिट में आ चुका है। पर मिस्टर किम ये भी बताते हैं कि एक और स्पेसक्राफ्ट देखा गया है जिसने अभी अभी ऑर्बिट में प्रवेश किया था। तो चीफ गोंग कहते हैं कि ये आरएक्स मर्सनरीज का स्पेसक्राफ्ट होगा जो यहाँ लूनर वाटर हथियाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग भी आ जाते हैं
और वो मिस्टर किम से पूछते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वो लूना के साथ क्या करने वाले हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि लूना और लूनर वाटर को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के ए ग्रेड फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा और इस एक्सपेरिमेंट को सरकार जारी रखेगी, जैसा उन्होंने भैले स्टेशन पर किया था। पर डॉक्टर जियान इस बात से सहमत नहीं थी और वो कहती है कि लूनर वाटर अभी भी बहुत अनस्टेबल है, तो इसे पृथ्वी पर ले जाना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा और लूना पर भी रिसर्च के नाम पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। डॉक्टर जियान कहती है कि वो लूना को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बायोलॉजी में ले जाएगी, जहां वो शांति से रिसर्च कर सकते हैं और वहां कोई लूनर वाटर पर एक अधिकार भी नहीं कर पाएगा। पर कैप्टन हान जल्द से जल्द ये मिशन पूरा करना चाहते थे ताकि वो पृथ्वी जाकर अपनी बेटी से मिल सके। इस तरफ तेसुक गेट नंबर 7 यानी कि यहाँ से बाहर निकलने वाली मेन गेट की ओर जा रहा था और उसकी बॉडी में धीरे धीरे लूनर वाटर का असर भी होने लगा था। तभी उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब गार्ड्स ने सभी मेंबर्स को बाहर नहीं जाने दिया था। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि उन गार्ड्स में से एक तेसुक भी था जो 5 साल पहले यहाँ आ चुका था और उसे लूनर वाटर के बारे में पहले से पता था। इसी दौरान वो सभी रेस्क्यू शिप के आने से पहले मेन गेट तक जाने के लिए तैयार थे और कैप्टन हान लूना के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस लाया था, जिसे पहनाते समय लूना उनसे थोड़ा डर रही थी, पर वो आराम से जेंटली उसे वो पहना देते हैं। तभी लूना की नजर कैप्टन हान के बैच पर पड़ती है और हमें एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब कैप्टन हान हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ बात कर रहे थे तब उसने इस बैज में एक स्माइली स्टिकर लगा दी थी। कैप्टन हान अपने बैज को निकालकर लूना को दे देते हैं और फिर वो सभी गेट नंबर 7 की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर कुछ दूर आते ही लूना फर्श पर अपने कान लगाकर बैठ जाती है और कुछ सुनने लगती है। वो सभी देख ही रहे थे कि वो क्या करना चाहती है, पर तभी उनके पीछे से ढेर सारा पानी उनकी ओर आने लगता है। वो सभी जल्दी से गेट नंबर 7 की ओर भागते हैं और उनके पीछे वाला गेट बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। वहाँ पहले से ही तेसुक एक हाथ में सैंपल्स और दूसरे हाथ में गन लेकर खड़ा हुआ था, जो लूनर वाटर से पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका था। वो खुद में ही बड़बड़ाने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किसी एक को भी बाहर जाने नहीं दिया। और वो कैप्टन हान से ये भी कहता है कि उसे भी ये बात पता थी, पर वो पूरे मिशन के दौरान ऐसे प्रिटेंड करता रहा कि उसे कुछ नहीं पता था। तेसुक को अपने द्वारा किए गए उन बुरे कामों का एहसास हो रहा था और वो उन्हें याद करके रोने लगता है कि कैसे उन्होंने 5 साल पहले 117 क्रू मेंबर्स को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। और हमें उसी फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि वो तेसुक ही था जिसने गेट्स बंद कर दिए थे। पर अब उन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं था और पीछे से पानी का प्रेशर उस गेट के ग्लास को तोड़ रहा था, इसलिए चीफ गोंग आगे बढ़कर तेसुक को गोली मार देता है, जिसमें उसे भी एक गोली लग जाती है। वो जल्दी से आगे आकर सामने वाला गेट बंद कर देते हैं ताकि पानी वहां तक ना आ सके। तभी तेसुक के मुंह से भी ढेर सारा लूनर वाटर बाहर निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उससे सैंपल्स लेकर गेट नंबर 7 के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग जल्दी से अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहनने लगते हैं और डॉक्टर जियान लूना को भी एक सूट पहना देती है। पर कैप्टन हान जब चीफ गोंग को एक सूट पहना रहे होते हैं तभी वो अपना दम तोड़ देता है, पर उनके पास यहाँ रुकने का ज्यादा समय नहीं था। तो कैप्टन हान मेन गेट ओपन करने का प्रयास करता है, पर कमांड सेंटर और पूरे स्टेशन में पानी भर जाने के कारण सिस्टम खराब हो चुका था। तो कैप्टन दोबारा से पीछे वाले एरिया में चला जाता है और वहाँ के कंट्रोलर या स्विच से एयरलॉक डीप्रेशराइजेशन एक्टिवेट कर देते हैं। डॉक्टर जियान जब लूना को सूट पहनाने के बाद चारों ओर देखती है तो उसे कैप्टन हान कहीं नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी गेट नंबर 7 वाले एरिया में जा चुका था। डॉक्टर जियान उन्हें वापस आने को कहती है और उन्हें ये याद दिलाती है कि उन्हें ये मिशन उसकी बेटी के लिए पूरा करना होगा। लेकिन कैप्टन हान को यह एहसास हो चुका था कि सबकी जान बचाने के लिए उसे ये करना ही होगा। और तभी डीप्रेशराइजेशन से सारा पानी कैप्टन हान के ऊपर गिरने लगता है और जब डॉक्टर जियान पीछे देखती है तो लूना वहाँ नहीं थी। डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग बाहर आते हैं और देखते हैं कि जमीन पर सूट के हिस्से गिरे हुए थे। उसी समय अंदर का प्रेशराइज्ड पानी तेजी से उनकी ओर आता है और इंस्टेंट आइस में बदल जाता है। पानी के झटके से डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग गिर गए थे और वो जब उठकर देखते हैं तो लूना बिना सूट के ऐसे ही चांद पर चल रही थी। कैप्टन हान जो पानी के साथ बाहर आ गए थे उन्हें भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी, तो लूना उनके पास जाती है और वो बैज उनकी ओर कर देती है, जिसे देखकर कैप्टन हान अपनी बेटी को याद करके रोने लगते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक रेस्क्यू शिप आ जाती है और उन्हें और सैंपल्स को सही सलामत ले जाने लगती है। और इसी के साथ इस सीजन का फाइनल एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसी ही और भी सीरीज या मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं।